मैं हूं राकेश नायक। आज हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एप्लीकेशन है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। हमको यहाँ पर M1, M2, Mn नंबर ऑफ मैट्रिक्स दिए हैं। अगर Mi को एक मैट्रिक्स मान के चले तो Mi में Ri-1 रोज हैं और Ri कॉलम्स हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है, हमको क्या करना है, हम ये सारे के सारे मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसा कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर पाए। जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रॉब्लम का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशंस हैं उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। नोटेशन को देख लेते हैं। हम A स्क्वायर ब्रैकेट में A क्रॉस 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये मैट्रिक्स A है जिसका कि साइज 3 क्रॉस 5 है। बेसिक एजम्पशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर A क्रॉस A को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं A जो कि 3 क्रॉस 2 है, A क्रॉस A हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 क्रॉस 2 है और ये भी 3 क्रॉस 2 है। जब हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तभी हम A क्रॉस A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशल केस है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठें और मेरे साथ साथ करें ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरा अपडेटेड वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका साइज 3 क्रॉस 2 है और एक मैट्रिक्स B दिया है जिसका साइज 2 क्रॉस 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको A11 क्रॉस B11 प्लस A12 क्रॉस B21 इसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर A मैट्रिक्स का साइज 3 क्रॉस 2 है और B मैट्रिक्स का साइज 2 क्रॉस 3 है तो इनका प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स C है 3 क्रॉस 3 होगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, 9 एंट्रीज होंगे। हर एक एंट्री में 2 मल्टीप्लिकेशंस शामिल हैं। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 क्रॉस 3 इंटू 2। और इसको हम लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू, इस केस में जो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो है 18। तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 1 इंटू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स 2। सो R1 इंटू R2 इंटू C2। चलिए, यहाँ पर M1, M2, M3, M4 4 मैट्रिसेस दिया है जिसके की साइज है 10 क्रॉस 20, 20 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 10। अगर हम M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके इसका जो रिजल्ट है M3 और M4 का मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12,500 ऑपरेशंस चाहिए। लेकिन इसी मल्टीप्लिकेशन को हम M1 को M2 और M3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट को M4 के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो हमको 2200 ऑपरेशंस चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। M1 के साइज 10 क्रॉस 20, M2 का 20 क्रॉस 50, M3 का 50 क्रॉस 1 और M4 का 1 क्रॉस 100। सो M1, M2, M3, M4 को अगर हम निकालेंगे तो पहले प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, M1 को जो है M2, M3, M4 के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब M1 का साइज है 10 क्रॉस 20 और M2, M3, M4 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका साइज हो जाएगा 20 क्रॉस 100। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्लस R1, R2, C2। सिमिलरली और एक मेथड में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, M1, M2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट को M3, M4 के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें M1, M2 के साइज जो हो जाएगा 10 क्रॉस 50, M3, M4 के साइज 50 क्रॉस 100। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M1, M2 प्लस कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M3, M4 प्लस R1, R2, C2। और थर्ड वे में अगर करेंगे, M1, M2, M3 के मल्टीप्लिकेशन को M4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 10 क्रॉस 1 और M4 का जो साइज है 1 क्रॉस 100। तो जो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M1, M2, M3 प्लस कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M4 प्लस R1, R2, C2।
चलिए जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है देख लेते हैं। CMIJ अगर मिनिमम कॉस्ट है, जब हम मैट्रिक्स MI से MJ तक अगर हम मल्टीप्लाई करें तो CMIJ का वैल्यू 0 होगा अगर I इक्वल टू J है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ I टू K प्लस कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ K प्लस 1 टू J प्लस R1 RK प्लस 1 और CJ। K जो है I और J के अंदर रहेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर M0 मैट्रिक्स का साइज है 10 क्रॉस 20, M1 मैट्रिक्स का कॉस्ट है 20 क्रॉस 50, M2 का 50 क्रॉस 1 और M3 का 1 क्रॉस 100 है। तो चलिए ऐसा एक मैट्रिक्स बना लेंगे। रो में ऊपर M0 M1 M2 M3 और कॉलम में भी M0 M1 M2 M3 लिख लेंगे। अगर लेंथ 0 लेते हैं मैट्रिक्स का तो हम पहले से जानते हैं कि कोई भी एक सिंगल मैट्रिक्स हो उसका कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। तो ये जो टेबल हम लोग निकाले उसका सेल M0 M0 M1 M1 M2 M2 M3 M3 में 0 लिख लेते हैं। इसका मतलब सारे के सारे डायगोनल वैल्यूज में हम 0 लिख लिए। अगर हम लेंथ को 1 लेके चलें तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं M0 विथ M1। सो M0 का साइज है 10 क्रॉस 20, M1 का साइज है 20 क्रॉस 50। सो द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा? R1 10, R2 20 और C2 50। सो 10 इंटू 20 इंटू 50 हो गया 10,000। सो सेल M0 M1 में हम 10,000 लिख दे रहे हैं। सेल M0 M1 में हम 10,000 लिख दिए। चलिए फिर लेंथ 1 के M1 को M2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। M1 के साइज है 20 क्रॉस 50 और M2 का साइज है 50 क्रॉस 1। तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? R1 20, R2 50, C2 1। सो 20 इंटू 50 इंटू 1 हो गया 1000। सो सेल 1 2 में हम 1000 लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम M2 और M3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1 इंटू 100 सेल 2 3 में 5000 लिख देंगे। अगर लेंथ 2 लेके चलें, यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन है, M0 M1 और M2 को मल्टीप्लाई करना है और M1 M2 और M3 को मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले वाला स्टार्ट करते हैं। M0 जिसका साइज है 10 क्रॉस 20, M1 जिसका साइज है 20 क्रॉस 50 और M2 जिसका साइज है 50 क्रॉस 1। ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम लोग के पास दो तरीका है। M0 को M1 M2 के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड मेथड में M0 M1 को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट को फिर M2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों करने के बाद ये दोनों का मिनिमम लेंगे और जो भी मिनिमम होगा वो M0 M2 के सेल में हम लिख देंगे। तो चलिए पहले वाला ट्राई करते हैं। हमको पता है कि M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन का कॉस्ट क्या है। हमको ये M1 M2 सेल में मिल जाएगा जिसका की कॉस्ट है 1000 और M0 को हम प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M0 जो है M0 इंटू M0 डायगोनल एलिमेंट वो हो जाएगा 0। कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M1 M2 इसका कॉस्ट है 1000 का वैल्यू और R1 का वैल्यू है 10, R2 का वैल्यू है 20 और C2 का वैल्यू है 1। इसका मतलब ये हो गया 1200। चलिए दूसरे वे से मल्टीप्लाई करते हैं। M0 M1 को मल्टीप्लाई करके उसके बाद M2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमको पहले से पता है कि M0 M1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 10,000 जो कि हमको सेल M0 M1 से मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन को हम M2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो M0 M1 का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है 10,000। अगर M2 को M2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट इसका कॉस्ट है 0, R1 10, R2 50 और C2 1। ये हो जाएगा 10,100। सो मिनिमम ऑफ A और B अगर लें मिनिमम ऑफ 1200 और 10,100 जिसका की वैल्यू हो गया 1200 और इसको हम M0 M2 सेल में लिखेंगे इस तरह से। और ऊपर भी हम लिख दिए। ये 1200 हमको कैसा मिला? M0 इंटू M1 क्रॉस M2 के। तो लेंथ 2 का दूसरा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। M1 M2 M3 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। M1 को हम M2 M3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और M1 और M2 को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद का रिजल्ट के साथ M3 को मल्टीप्लाई करेंगे।
और ये दोनों के बीच में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको सेल 1-3 में लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको पहले से पता है M2 और M3 का मल्टीप्लिकेशन का कॉस्ट क्या है। ये हमको सेल 2-3 में मिल जाएगा जिसका वैल्यू है 5000, और M1 को M2 M3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M1 क्या है? 0। कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ M2 M3 क्या है? 5000, और R1 20, R2 50 और C2 100। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। हम सेकेंड मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो M1 M2 को अगर मल्टीप्लाई करना है सेल 1-2 में देख लेते हैं, ये इसका वैल्यू है 1000। M1 M2 के साथ M3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1000 प्लस 0 प्लस 20 इंटू 1 इंटू 100, ये हो गया 2000। सो मिनिमम ऑफ 1 लाख और 2000 हो गया 2000। तो सेल 1-3 में हम लोग 2000 लिख देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम ये हिंट लिख दिए, M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3 से हमको 2000 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। चलिए इसका लेंथ 3 में देख लेते हैं। तो इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन है। M0 के साथ M1 M2 M3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर M0 M1 के साथ M2 M3 के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर M0 M1 M2 के साथ M3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम M03 में लिखेंगे। पहले वाला लेते हैं, M0 के साथ M1 M2 M3 का मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। हमको पता है M0 M2 M3 का मल्टीप्लिकेशन सेल 1-3 में है जिसका की कॉस्ट 2000 है। M0 को अगर M1 M3 के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो M0 का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है 0, M1 टू M3 का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है 2000, 10 इंटू 20 इंटू 100, ये हो गया 22,000। और इस तरह से अगर हम M0 M1 को M2 M3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास M0 M1 का वैल्यू है 10,000 और M2 M3 का वैल्यू है 5,000। अगर ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो 10,000 प्लस 10 इंटू 50 इंटू 100, जो कि 65,000 हो जाएगा। तो थर्ड वन पे देख लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई M0 M1 M2 करेंगे तो इसका कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन M0 M2 सेल में हमको मिलेगा जो कि है 1200। इसके साथ हम लोग M3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 100, सो ये हो गया 2200। सो ये तीनों में से मिनिमम जो है वो है 1200 जिसका की वैल्यू M0 M3 सेल में हम लोग लिख देंगे। तो कैसे हमको 2200 मिला? M0 M1 M2 को मल्टीप्लाई करने के बाद M3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये तो हो गया हम लोगों का कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हमको पता कैसे चले? तो लास्ट वाली जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको लेंगे, जो सेल है M0 M3 जिसका कॉस्ट है 2200। तो M0 M1 M2 को अगर हम एक्सपांड करेंगे, M0 टू M2 सेल को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो M0 को M1 M2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1200। यहां पर हम देख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा हम लोगों का ये होगा। सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n3। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। प्लीज ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू।